हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। और मैं आज फिर से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आया हूँ आपके लिए। पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम्स जो हैं, जो पीटीटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो जो उठाए गए हैं टीम के द्वारा। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कंटिन्यू बार बार आए हुए हैं, उनको उठाया गया है। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको एक एक को उठा के प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमारे चैनल फाइनल ओकेजन पे सोल्व कराए जाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँचेगा आप तक। तब तक करते हैं बहुत। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसकी जगह अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनमें जो ये जो आपस में जो अंक है इनमें रिलेशन क्या है? तो इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्टों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया और उससे जो रिजल्ट प्राप्त किया गया है उसका क्यूब ज्ञात किया गया है, ठीक है। जैसे 5 में से 4 को घटाकर क्या आया 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो अपने पास आ गया 1। उसके बाद सेकंड केस में 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आया 3, और 3 का अगर क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, ठीक है। उसी क्रम में कि अगर 7 में से 3 को घटाया गया तो कितना आ गया 4, ठीक है। 4 आ गया, अब 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 8 में से 2, 8 में से 2 गया अपने पास आ गया 6, 6 का क्यूब करेंगे तो जो अपने पास जो आंसर प्राप्त होगा 216, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर। और आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपके लिए क्या होगा? राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें भी अपने को क्या वैल्यू ज्ञात करनी है? क्वेश्चन मार्क की जगह की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या है? इनमें रिलेशन ये है कि आपस में जो बाहर की जो संख्या है इनको मल्टीप्लाई किया गया है और उसके बाद इनको 10 से डिवाइड किया गया है। जो इनका रिजल्ट है उनको 10 से डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट में देखो कि 5 को 6 से गुणा करेंगे और 6 को 4 से, 5 गुणा 6 गुणा 4, इनका जो रिजल्ट आएगा क्या आ गया 120, और 120 को डिवाइड किया गया 10 से, तो अपने पास लास्ट रिजल्ट आया 12। और ये 12 कहाँ पे है? अंदर में, ठीक है। रिजल्ट को कहाँ दिया गया है? ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। दूसरे में देखें तो दूसरे में क्या है? 6 गुणा 5 गुणा 7, कितना रिजल्ट आया 210, और 210 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 21, जो कि इसके अंदर दिया गया रिजल्ट। इसी टाइप से अपने को तीसरे में फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 4 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 8 गुणा सॉरी यहाँ पे 20 नहीं 10 है, ठीक है। 4 गुणा 8 गुणा 10 कितना आएगा 320, और 320 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32। ऑप्शन नंबर सी जो है 32 आपका क्या है? राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद बात करें 3rd नंबर क्वेश्चन की। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में बाहर राउंड में अंक दिए गए हैं और 1 अंक दिया गया है अंदर। इनमें आपस में रिलेशन देखना है और उसके बाद अपने को ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले इस बाहर के अंक का अंदर के अंक से रिलेशन है। अब ये रिलेशन देखना अपने को है कि कौन से के साथ कौन सा रिलेशन है और क्या है। तो अगर देखते हैं तो क्या आएगा कि 2 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 आ गया। अब इस 6 में से 1 को घटाया गया है तो लास्ट रिजल्ट कितना आ गया 5, जो कि अपने पास यहाँ है, ठीक है। अब दूसरी टर्म में अगर ज्ञात करें तो 5 गुणा 3 कितना आएगा 15, और 15 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 14। अब ये 14 अपने पास यहाँ पे है। उसी टाइप से 3rd टर्म में क्या करेंगे? 3rd टर्म में 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42। अगर 42 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 41, और 41 अपने पास है यहाँ पे उपलब्ध। अब उसके बाद 4th टर्म में है 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 123, और 123 में से अगर 1 घटाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 122। ये अपना क्या होगा? राइट आंसर। 122 जो है
ये वैल्यू किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? एकदम राइट आंसर। उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं कि 5 विभिन्न मकान ए से ई, 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है। ठीक है, कि 5 अलग अलग मकान हैं ए से ई, ए बी सी डी और ई, ये पांचों मकान एक ही पंक्ति में है। ठीक है, अब इनका ऑर्डर अलग अलग है। कैसे? कि ए बी के दाएं है। ए कहाँ है? बी के दाएं। यहां मान लो बी है तो ए कहाँ होगा? इसके दाएं, तो ए यहां गया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में बोला गया है और सी ई सॉरी और ई सी के बाएं है। ई जो है वो किसके बाएं है? सी के, तो यहां आ गया ई। ठीक है, उसके बाद में बताया गया है बाएं है तथा ए के दाएं है। ई जो है वो सी के बाएं है तथा ए के दाएं है, तो ए के दाएं हो गया और सी के बाएं हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बी डी के दाएं है। बी जो है वो डी के कहां पे है? दाएं, तो इधर आएगा बी डी के दाएं। अगर इधर जाएगा तो कहां हो गया? दाएं। और बता कहां रखा है अपने को? दाएं है, बाएं है सॉरी, कि जो डी जो है वो बी के बाएं है। बी डी के दाएं, डी के दाएं है, तो बी जो है वो डी के दाएं है, ये तो दाएं हो गया। अगर इधर आएगा तो कहां आ गया? बाएं आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया अपने पास पांचों मकानों का। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा ये गया है कि कौन सा मकान मध्य में है, कि इन पांचों मकानों में बिल्कुल बीच सेंटर में कौन सा मकान है? इधर दोनों मकान है, इधर दो मकान है, बीच में कौन सा है? ए। तो ये अपना क्या होगा? राइट आंसर। और ए किस ऑप्शन में दे रखा है? ए, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में ए दिया गया है, वो क्या है? अपना राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई मिस्टेक है, कुछ सस्पेंस है, तो आप जो अपना जो ये जो आपकी जो सस्पेंस है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, जल्दी आपका सॉल्यूशन किया जाएगा निश्चित ही। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बोल भी देता हूं एक बार कि किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए लेकिन उतने नहीं जितने की प्रिया ने। कि कोई एग्जाम था उसमें राज ने मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए। राज ने क्या किए? मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन उतने अंक राज ने प्राप्त नहीं किए जितने की प्रिया ने किए। मतलब उतने ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए राज ने जितने की प्रिया ने की। इसका मतलब प्रिया ने राज और मुकेश दोनों से ज्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड लाइन में है कि प्रिया ने गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कि प्रिया ने गौरव से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और प्रिया ने कविता से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। क्या किए हैं? प्रिया ने कविता से भी ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद में गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन कि ध्यान देना इस पे कि गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उतने अंक समूह में उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं है। मतलब गौरव ने जो है वो मुकेश से कम अंक तो प्राप्त किए हैं, लेकिन उतने कम प्राप्त नहीं किए कि वो समूह के लास्ट में आ जाए। मतलब सबसे लास्ट में गौरव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गौरव के लास्ट में भी कोई ना कोई है, कि गौरव से भी कम नंबर किसी ने किसी के आए हैं। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर होगा, इनके जो अंकों के आधार पर इनका जो घटता हुआ क्रम पूछा है क्वेश्चन में, वो क्या होगा कि इन तीनों का तो फिक्स है कि सबसे ज्यादा आए हैं प्रिया के, उसके बाद में आए हैं राज के, उसके बाद में आए हैं मुकेश के। अब बात यह है कि इसके लास्ट में कौन आएगा? तो लास्ट में गौरव तो आएगा नहीं, क्योंकि गौरव के सबसे कम थोड़े ना आए। तो लास्ट में कौन आएगा? कविता। ठीक है, कविता आ गई लास्ट में, तो इनका जो घटता क्रम है वो अपने पास यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर
कौन दूसरे स्थान पे कौन आएगा? तो दूसरे स्थान पे कौन है? राज। कौन है दूसरे स्थान पे? राज। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे दिया गया है कि एक आदमी ने चित्र की ओर देखते हुए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक आदमी ने चित्र की ओर देखते हुए हर्ष से कहा, एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा कि कोई लड़का है हर्ष, उसने किसी आदमी के चित्र, ये उसका चित्र है, इसके चित्र की ओर देखते हुए कहा कि उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। कि इस चित्र वाले कैंडिडेट की जो माता जी है, इस चित्र वाले कैंडिडेट की जो माता जी है वो मेरे पिता के, हर्ष के पिताजी की, हर्ष के पिताजी के पुत्र की पत्नी है। इसका मतलब हर्ष के पिताजी के पितर की पत्नी है। अभी ये क्लियर तो हुआ नहीं है कि हर्ष जो है वो इकलौता है, इसका और भी कोई भाई हो सकता है। अब उसकी अगली लाइन में क्या दे रखा है? मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष ने खुद ही कह दिया कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। इसका मतलब हर्ष जो है वो अपने पिता का क्या है? इकलौता पुत्र। अब इकलौता पुत्र है तो क्या होगा कि उसके पिता के पुत्र की पत्नी है, इसका मतलब हर्ष की पत्नी है। इसके चित्र वाले कैंडिडेट की जो माता है वो हर्ष की पत्नी है। तो ठीक है, तो इसका मतलब हर्ष का चित्र के साथ क्या रिलेशन होगा? उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है, हर्ष का चित्र के साथ क्या रिलेशन है, हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हर्ष उसके पुत्र के चित्र की ओर देख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, उसके पुत्र की। ठीक है, कि हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है तो आएगा उसके पुत्र के चित्र की ओर, ऑप्शन नंबर ए जो अपना क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। कि कोई वस्तु है उसको 110 रुपए में बेचने पर, कि कोई वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। ठीक है, उस वस्तु का 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? कि किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचते हैं तो 12% की हानि होती है। अगर इस वस्तु के क्रय मूल्य पे 8% अपने को प्रॉफिट प्राप्त करना हो तो इसे कितने में बेचेंगे? तो हम मान लेते हैं कि वो जो वस्तु है वो 100 यूनिट की है। उस वस्तु की जो क्रय मूल्य है, उस खरीदा गया जो मूल्य है उस वस्तु का वो कितना है? 100 यूनिट। अब 100 यूनिट की वस्तु को 12% लॉस पे बेच दिया। इसका मतलब 100 का 12% कितना होता है? 12। अब 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 88। मतलब 88 यूनिट में बेच दिया गया उसको, जबकि बेचा कितने में गया एक्चुअल? 110 रुपए में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 88 जो यूनिट है वो 110 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 88 यूनिट 110 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अपन यहां से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 11 से कट जाएगा 10/8। अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10/8। क्या आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 10/8। उसके बाद उसने बोला है कि अगर उसको क्रय मूल्य पे, कि अगर उस वस्तु का 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। इस क्रय मूल्य पे अगर 8% का अपन लाभ लेंगे 8% का अगर अपन लाभ लेंगे तो इसे कितने में बेचेंगे? तो 100 का 8% कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। तो 100 का 8% होता है 8। ठीक है, तो इसका मतलब 100 यूनिट तो पहले की उसका क्रय मूल्य है और अपन 8 यूनिट का उस पर प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जो टोटल जो 108 मतलब 8% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो अपने को कितने में बेचनी पड़ेगी? 108 यूनिट में। 100 यूनिट की खरीदी हुई जो वस्तु है उसको 108 यूनिट में अगर अपन बेचेंगे तो उसमें
वो जो कितने में बिकेगी, 108 यूनिट में बेचेंगे तो अपने को 8% का प्रॉफिट होगा। अब इस 108 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जबकि अपने पास एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10/8, तो इस 108 में एक यूनिट की वैल्यू रख देंगे 10/8, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास 270/2, तो आंसर कितना आ गया 135 रुपए। कि अगर उसको अपने को 8% प्रॉफिट पे बेचना हो उस वस्तु को, तो अपने को कितने में बेचना पड़ेगा, 135 रुपए में, जो कि कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अपना क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। ये जो मैथ का क्वेश्चन है लेकिन ये बीएसटीसी में रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये जो है कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगभग बीएसटीसी और पीटीटी के जो एग्जाम्स में बेसिक तौर पे, कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत से क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो रिपीटेड है, ठीक है, इनको मिस मत करना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है। कि कोई वस्तु है, अगर उसका मूल्य 25% घट जाता है, ठीक है, अगर किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, इसे नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, मूल्य वह मूल्य प्राप्त किया जा सके। कि इसके अगर किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 25% घट जाता है, तो उसके नए मूल्य में अपन कितने परसेंट की वृद्धि करें कि उसका जो अपने पास है मूल मूल्य पर अपन उसका मूल मूल्य पा ले, कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो मान लेते हैं अगर अपन कि कोई वस्तु है उसका जो मूल्य है वो 100 यूनिट है, ठीक है। अब 100 यूनिट है तो इस 100 यूनिट का अगर जो मूल्य है, इस 100 यूनिट को 100 यूनिट में से 25% अगर इसकी कॉस्ट घट जाती है, तो 100 का 25% कितना होता है, कितना आ गया 25। मतलब 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75%। की अगर किसी वस्तु के मूल्य में से 25% मूल्य घट जाता है तो क्या क्या हो गया, 100 यूनिट की वस्तु थी, इसमें 25% घट गया तो कितना आ गया 75 यूनिट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसके नए मूल्य में, नए मूल्य क्या है, इसका नया मूल्य 75 यूनिट। अब इस नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि अपने को क्या क्या प्राप्त हो जाए, मूल मूल्य। अब अपने को 75 में से 100 में से अगर 25 घटाएंगे तो अपने पास नया मूल्य आ गया 75 यूनिट, ठीक है। अब इस 75 यूनिट में कितना बढ़ाया जाए कि अपन 100 प्राप्त कर लें, बताओ। तो क्या करेंगे, इसमें अगर प्लस 25 यूनिट कर दिया जाए तो अपने पास 100 आ जाएगा। अब 25 अपने को बढ़ाना है कितने पे, 75 पे, तो अगर 100 पे 25 बढ़ाए, 25 अगर 25 अपने को बढ़ाना है 75 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, इनको कैंसिल कर दूं तो कैंसिल करोगे तो 25 थी 75 और 25 चौक 100, क्या आ गया 25 गुणा 4 बटे 3, 25 चौक 100 बटे 3, क्या आ गया अपने पास 100 बटे 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 33.33%। कि इस जो नए मूल्य में अपन अगर 33.33% की वृद्धि करेंगे तो अपने पास इसका जो एक्चुअल जो मूल्य था, जो शुरुआती जो मूल्य था वो अपने पास आ जाएगा। अब इसका कितने नंबर ऑप्शन में है, 33.33 बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर जो होगा वो अपना क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है। और 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि ईएटी, ईट को यदि ईएटी 22, 26 और 7, 22, 26 और 7 लिखा जाता है, कि यदि ईएटी को 22, 26 और 7 लिखा जाए तो एलआईपी को कैसे लिखा जाएगा, एलआईपी इसको कैसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि ईएटी को 22, 26 और 7 से, तो इसका मतलब जो फ्रंट जो वैल्यू है इनकी, उनसे तो फ्रंट ऑर्डर से तो इनको रिप्रेजेंट किया नहीं गया है,
इनको अल्फाबेट की बैक काउंटिंग से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। किसी भी वर्ड की अल्फाबेट वर्ड की, जैसे कोई भी वर्ड ले लो, उसकी अल्फाबेट वर्ड के अकॉर्डिंग टोटल अल्फाबेट वर्ड कितने होते हैं 26। अगर इसकी आगे से या पीछे से काउंटिंग को ऐड करोगे तो अपने पास क्या आएगा 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है E और T, यहाँ पे जो E जो है ये कितने नंबर पे आता है 5 पे, तो यहाँ पे 27 में से 5 को घटाया गया है, कितना आएगा अपने पास 22। यहाँ पे क्या था 27 में A जो है वो आगे से कितने नंबर पे आता है 1 पे, तो कितना आ गया 26 की जो इनकी जो मेन जो काउंटिंग है 27 जो टोटल काउंटिंग है उसमें से इनकी आगे की काउंटिंग घटा दो, अपने पास ये आ जाएंगे, ठीक है। तो टी जो है वो कितने नंबर पे आता है 20 पे, टी अपने पास आता है 20 नंबर पे, तो 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आ गया अपने पास, 26 आ गया और 22 आ गया। इसी टाइप से अपने को एल आई और पी में ज्ञात करना है, क्या करना है एल आई और पी में, ठीक है। तो एल आई और पी में ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे कि 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर 27 में से आप 11 घटाओगे, सॉरी 12 घटाओगे 12 तो कितना आएगा 15, ठीक है। उसी टाइप से अगर 27 में से आप 9 घटाओगे, कितना घटाओगे 27 में से आप 9 घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा 18, ठीक है। और उसी टाइप से अगर 27 में से आप पी का जो आगे से जो रैंक काउंटिंग है पी की जो आगे से काउंटिंग है उसको घटाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास, पी की आगे से काउंटिंग कितनी है 16 है, इसको अगर 27 में से घटाओगे तो अपने पास आएगा 11, तो एल आई पी का अपने पास क्या आएगा 15, 18 और 11, 15, 18 और 11, ये कितने नंबर ऑप्शन में है 15, 18 और 11, डी नंबर ऑप्शन में है, कितने नंबर में है डी नंबर, तो डी नंबर अपना क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, तो अपन मान लेते हैं कि श्याम की आयु है x वर्ष, ठीक है। अब बताया गया है कि मोहन की आयु श्याम की आयु की 4 गुना है, तो मोहन की आयु अपने पास आ जाएगी, अगर श्याम की आयु अपने पास आ गई तो मोहन की आयु आ जाएगी, क्योंकि जो मोहन की जो आयु है वो श्याम से 4 गुना है, श्याम की आयु x है तो मोहन की कितनी हो जाएगी 4x, 4 गुना कितनी होगी 4x, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 9 वर्ष है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 9 वर्ष, 4x माइनस x, बड़ी आयु में से छोटी आयु हटाएंगे तो इनका अंतर आ जाएगा कितना 9, इन दोनों की जो आयु है उसका अंतर है 9, तो अपने से पूछा किसकी है कि मोहन कितने वर्ष का है, मोहन की आयु पूछी है, ठीक है। तो मोहन की आयु पूछी है तो 4x में से x घटाएंगे तो 3x बच जाएगा, 3x के बराबर 9, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9/3, तो 3 तिया 9, x की वैल्यू अपने पास आ गई 3, इसको मोहन की आयु कितनी है 4x, यहाँ पे x की अगर वैल्यू रखेंगे कि 4 गुणा 3 तो 4 तिये 12, 12 जो वर्ष किसकी आयु आ गई अपने पास मोहन की, ठीक है। तो ये जो 12 जो है कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा राइट आंसर, मोहन की आयु अपने पास कितनी आ गई 12 वर्ष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको ब्लैक बोर्ड सॉरी बोर्ड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ACE का रिलेशन है ZXV से, ठीक है। उसी टाइप से FH और J का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। अपनों से पूछा क्या गया है कि ACE का रिलेशन ZXV से है, ठीक है। तो FH और J से J का रिलेशन किसके साथ होगा, ठीक है। बताओ इनमें क्या रिलेशन है, थैंक यू सर, ठीक है। तो इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें रिलेशन ये है कि ए जो है वो जेड का उल्टा है,
इनके उल्टे अक्षर दिए गए हैं। सी जो है, सी का उल्टा क्या है एक्स और ई का उल्टा क्या है वी, ठीक है। तो इनके उल्टे वर्ड दिए गए हैं, इसी टाइप से अपने को इसका करना है। तो एफ का जो उल्टा होता है वो यू होता है, एच का उल्टा होता है एस, ठीक है, और जे का उल्टा होता है क्यू, ठीक है। अगर आपने ये काउंटिंग उल्टी काउंटिंग याद नहीं रखी कि ए टू जेड, बी टू वाई, सी टू एक्स, इस टाइप से अगर आपने नहीं कर रखा तो ये आप कर लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना, क्योंकि ये जो है कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। और ये जो टॉपिक ऐसा है कोडिंग और डिकोडिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद टॉपिक साबित होगा, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है। तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये अपने पास जो आंसर क्या आ गए यूएस क्यू, यूएस क्यू कितने नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में। कितने नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मोर, MORE, MORE का रिलेशन किससे, NNSD से, NNSD से। उसी प्रकार का रिलेशन किसमें देखना है अपने को, CRAW का उसी प्रकार का रिलेशन देखना है जिस प्रकार का MORE का रिलेशन जिस प्रकार से NNSD में है, उसी प्रकार का रिलेशन अपने को CRAW का देखना है किसके साथ है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन देखोगे तो क्या हो रहा है, इनमें रिलेशन ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या है +1, M में अगर 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा N, और O में से अगर -1 करोगे तो क्या आएगा अपने पास N। उसी टाइप से अगर R में +1 करोगे तो अपने पास आएगा S, और उसी टाइप से E में अगर -1 करोगे तो क्या आएगा अपने पास D, ठीक है। ये अलग ही क्वेश्चन को देखते ही ये रिलेशन दिख रहा है, अगर आपको इनकी जो काउंटिंग याद है तो, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को यहां से रिलेशन देखना है कि इनका रिलेशन किससे होगा, ठीक है। तो C का रिलेशन किससे होगा, +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा